निर्जला एकादशी क्यों करें, क्या है इसका महात्म्य और क्या है फल। महाभारत और पद्म पुराण की कथा के अनुसार कहा गया है कि एक समय भीमसेन जी महर्षि वेदव्यास जी से प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, सारे पांडव भाई, द्रुपद की कन्या द्रौपदी, ये सभी एकादशी के दिन उपवास रखते हैं और मुझे भी कहते हैं कि उपवास रखिए, परंतु हे पितामह, मैं उपवास रखने में असमर्थ हूं क्योंकि मेरे पेट में वृक नाम अग्नि है। वृकोदर भी कहा गया है भीमसेन को कि मैं भूखा नहीं रह सकता, परंतु यह भी कहा गया है जो एकादशी के दिन भोजन करता है, अन्न ग्रहण करता है, वो महानर्क में जाता है। जब महर्षि वेदव्यास जी ने भीमसेन जी से कहा कि एकादशी का व्रत तो अवश्य करना चाहिए, दोनों एकादशियों का, कृष्ण पक्ष की भी और शुक्ल पक्ष की भी, अन्यथा जो इन दोनों एकादशियों को अन्न ग्रहण करते हैं वो घोर नरक में जाते हैं। जब ऐसा सुना तो भीमसेन पीपल के पत्ते की भांति हिलने लग गए, घबरा गए, डर गए। फिर उन्होंने अनन्य भाव से, विनम्रता से प्रश्न किया, हे प्रभु, आप मुझे कोई ऐसा सूक्ष्मतम उपाय बताएं जो मुझे इन एकादशियों का फल प्राप्त हो जाए। तो व्यास जी ने कहा कि हे भीमसेन, तुम्हें ज्येष्ठ मास की शुक्ल एकादशी के दिन निर्जल होकर के व्रत करना चाहिए। निर्जला एकादशी तभी कहा गया है जलेन रहित, जल के बिना, जल भी ग्रहण नहीं करना। यहां तक कहा गया है कि स्नान इत्यादि जल का स्पर्श भी ना करे क्योंकि उपवास भंग हो जाता है। तो इसलिए महर्षि वेदव्यास जी ने निर्जला एकादशी का व्रत भीमसेन जी को कहा और कहा कि इसका फल भी जो 12 महीने की 24 एकादशियां हैं उसके फल के बराबर है। यह व्रत धन धान्य देने वाला है, पुत्र और आरोग्य बढ़ाने वाला है। तुम्हें उस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस व्रत को करने के बाद मनुष्य मरणोपरांत उस मनुष्य को महाकाय, कराल, कृष्ण पिंगल, दंड पाशधारी भयंकर यमराज के दूत घेरते नहीं है। जो निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मरणोपरांत पीतांबरधारी, सौम्य चक्रहस्त, मन की भांति दौड़ने वाले भगवान के सुंदर दूत विष्णुपुरी को ले जाते हैं। इसलिए आपको हे भीमसेन, यदि स्वर्ग की कामना है, सभी पापों से मुक्त होना है, तो निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करें। इस दिन जलदान भी करना चाहिए। स्नान, दान, जप, होम इत्यादि जो इस दिन किया जाता है वह अक्षय हो जाता है। इस दिन जलशायी, जल में शयन किए हुए विष्णु भगवान की आराधना करनी चाहिए और जल धेनु का दान भी करना चाहिए। यह पापनाशिनी एकादशी है और ये विष्णु लोक को प्राप्त करवाती है। तो ये तो था निर्जला एकादशी का महात्म्य। नमस्कार। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऐसी जानकारी आपको प्राप्त होती रहेगी। जय श्री राम, जय विष्णु भगवान।